हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड टू राइट में। मैं हूं आपकी फ्रेंड पूनम। आज की हमारी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस बुक के राइटर जोसेफ मर्फी हैं, जिनका जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वे अमेरिका में बस गए। साइकोलॉजी में पीएचडी करने के बाद में डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन ईस्टर्न रिलीजन्स की स्टडी करने में बिताया। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद में उन्हें यह बिलीव हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आप अपने आसपास देखें कि एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा बहुत खुश है। एक पर्सन बहुत सक्सेसफुल है जबकि दूसरा अनसक्सेसफुल। एक व्यक्ति असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है और दूसरा नहीं हो पाता। इन सब का जवाब आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड अपनी कार्यशैली के रूप में दे सकता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सबसे बड़ा मैजिक उनके जीवन में तब हुआ जब उन्होंने इस पावर से अपने ट्यूमर यानी कैंसर का इलाज किया। डॉक्टर मर्फी के अनुसार आप अपनी प्रेयर्स और सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके अपनी रोज़मर्रा के जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने काम धंधे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक 20 अलग अलग चैप्टर्स में लिखी गई है। इस वीडियो में हम इस बुक के पहले चैप्टर की समरी करेंगे। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अपने भीतर ही बहुत बड़ा खजाना छिपाए हुए हैं आप, और उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। जिस तरह से एक लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह कुछ भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वह जो मैग्नेटिक होते हैं, जो कॉन्फिडेंस और आस्था से भरे होते हैं और यह जानते हैं कि वह सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के लोग जिनमें मैग्नेटिक गुण नहीं होता, जो कि बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, डर और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर भी वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा डूब नहीं जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। और इस तरह के लोग लाइफ में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते। आपके सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति, अवचेतन मन की छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। और आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। आपको यह सीखना होगा इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आप इसे डेवलप करें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की बुद्धिमत्ता से आइडियल लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर को भी, और यह आपको रिच बनाने का रास्ता बता सकती है, आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है और सब कुछ कर सकती है जो आप करना चाहते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कई साल केमिस्ट के रूप में काम करने पर उन्होंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो रिजल्ट हमेशा पानी ही होता है, कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। और जब आप
ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक पॉइजनस गैस उत्पन्न होती है। और यह सब सिद्धांत है और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सिद्धांत पर ही काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के सिद्धांत से अलग नहीं है। आपकी प्रेयर्स का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि वह हाई कैपेसिटी से लो कैपेसिटी की ओर काम करती है। जब आप बल्ब स्टार्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदलते, आप इस सिद्धांत का लाभ उठाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सिद्धांत है या विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपके पास में एक मस्तिष्क है, लेकिन इसके दो भाग हैं। इन दो भागों को ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, चेतन या अवचेतन, जागृत या सुप्त, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री कई नामों से जाना जाता है। इस पुस्तक में डॉक्टर मर्फी हमारे मन को दो, चेतन और अवचेतन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का नाम देते हैं। आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें और ये माने कि आप माली हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हर दिन अपने विचारों के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा कि आप अपने अवचेतन मन में बोलते हैं और आपके अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ मिट्टी है और आप उसमें शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना, समृद्धि के विचारों के बीज बो रही हैं। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने कॉन्शियस माइंड में लॉजिकली स्वीकार करें, विश्वास करें, आपको बहुत बढ़िया फसल काटने को मिलेगी। अपने चारों तरफ देखें। आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप देखेंगे कि अधिकतर लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, लेकिन ज़्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह एहसास है कि जो भी होगा अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहरी संसार में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती है वह सभी आपने अपने मन से अंदरूनी संसार से उत्पन्न की है। जब आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो आप अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपनी बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह इतना ही आसान है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनको लकवा मार गया हो। उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं जा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया है। अपने रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक रुककर चिल्लाए, लिटिल मी, मेरे भीतर के बिग मी का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने लिटिल मी को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बिग मी गाना चाहता है। बिग मी से कैरुसो का मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बिग मी गाने वाला है। और सबकॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने
शानदार तरीके से गाया, जिससे सारी ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई। इसका मतलब है कि आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिकली और सबकॉन्शियस माइंड इनलॉजिकली काम करता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी लिटिल मी चिंता और तनाव से भरा होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी यानी बिग मी में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। तो आप उस समय दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन से उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं कंट्रोल में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो। इस तरीके से आप अपने लिटिल मी को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह एक कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं, इसी तरीके से आपका कॉन्शियस माइंड भी आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपकी बॉडी, आपका एनवायरनमेंट, आपसे जुड़े सभी मामले उसी तरह से काम करते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मान लेता है और वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास में अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे नहीं रहे। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि पिछले क्रिसमस पर नीना नाम की एक युवती, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, एक शॉपिंग एरिया से जा रही थी। उसने एक दुकान की डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग को देखा। फिर उसका प्राइस देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वो खुद से कहने ही वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद सकती। तभी उसे डॉक्टर मर्फी के लेक्चर के वो वाक्य याद आए कि कभी भी किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट मत करो, उससे उलटकर पॉजिटिव कर दो, तो आपके जीवन में मैजिक हो जाएंगे। तो कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए नीना ने कहा, यह बैग मेरा है, यह सेल के लिए है और मैं मानसिक रूप से इसे स्वीकार करती हूँ। यह मुझे मिलेगा और मेरा सबकॉन्शियस माइंड यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम नीना अपने फियांसे से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा हुआ एक सुंदर गिफ्ट लेकर आया था। सांस रोककर नीना ने जब उसे खोला तो यह वही लेदर बैग था जो उसने दोपहर में देखा था। तो आपने देखा किस तरीके से अपनी उम्मीद से नीना ने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया, जिससे उसको वह मिल गया। बाद में नीना ने डॉक्टर मर्फी को बताया कि मेरे पास उसको खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे बाकी की चीज़ें कहाँ से मिलेगी, वे मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेगी। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीज़ों में विश्वास नहीं करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर में विश्वास करें और यह विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगे, प्रेरित करेंगे, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। अपने विचारों को बदलने से आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस और विचारों के साथ में रहें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच और विश्वास पर ही आपके आसपास की चीज़ों को क्रिएट करता है। यह था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का पहला चैप्टर। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।